चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज शाम 7 बजे चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा भारत का चंद्रयान 3, जिसके बाद ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त को होगी इसकी चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग। राजस्थान में बने 19 नए जिले, अब कुल जिलों की संख्या हुई 50। बड़े जिलों जयपुर जोधपुर के किए 2 टुकड़े, पाली, सीकर, बांसवाड़ा 3 बने नए संभाग। 7 अगस्त को किया जाएगा इनका उद्घाटन। 4.5 महीने बाद आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए खुला लोकसभा जाने का रास्ता। मोदी सरनेम को लेकर दिए राहुल के बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर लगाए रोक। राहुल गांधी की फिर से हो जाएगी सांसदी बहाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के ओडिशा दौरे पर, कई नई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, कहा अमित शाह सीएम को बधाई देने आ रहे हैं। लालू प्रसाद से मिले राहुल गांधी, मीसा भारती के आवास पर 2 घंटे हुई बातचीत। चुनावी रणनीति और INDIA के संयोजक पर हुई चर्चा। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी की बातचीत। अब मुंबई में होगी INDIA की तीसरी बैठक। हरियाणा सरकार ने नूह SP के बाद अब DC को भी हटाया। 20 घर, दुकानों और 250 झुग्गियों पर चला बुलडोजर। यहाँ हिंसा में शामिल अवैध तरीके से रह रहे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या। पटौदी में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए निकाला मार्च। विपक्षी गठबंधन INDIA की 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी अगली बैठक। मुंबई में इकट्ठा होंगे गठबंधन के सभी 26 दल। गठबंधन के संयोजक पर हो सकता है फैसला। एक संयुक्त सचिवालय की भी करेंगे घोषणा। अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में आज फिर अहमदाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल ने समन रद्द करने के लिए कोर्ट में लगाई है याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला। नूह हिंसा के आरोपियों का हुआ खुलासा। साजिश के तहत भीड़ में घुसे दंगाए, अवैध हथियारों से फायरिंग की, लाठी पत्थर से किया हमला। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छुपे। पुलिस ने अब तक 176 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को मिली अग्रिम जमानत। देश से बाहर नहीं जा सकेंगे जगदीश। CBI बोली गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे दंगे। सरकारी योजनाओं में घर पाने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। चिट्ठी में लिखा, आपने झुग्गी के बदले घर दिया, कोरोना में करवाया वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। कर्नाटक के 4 पुलिसकर्मियों को केरल पुलिस ने पकड़ा। चारों पुलिसकर्मी आरोपियों को पकड़ने के लिए गए थे कोची। छोड़ने के लिए मांगे थे 25 लाख। इसी केस में केरल पुलिस ने इन पुलिस वालों को लिया हिरासत में। भारत को इजराइल से मिली स्पाइक NLOS मिसाइल। ये पहाड़ों में छिपे दुश्मन पर कर सकती है हमला। यूक्रेन जंग में भी हो रहा इस्तेमाल। 30 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को कर सकती है तबाह। ब्रिक्स की मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। संगठन विस्तार पर फैसले में लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान और सऊदी ने भी दी ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की अर्जी। ब्रिक्स से पश्चिमी देशों को लग रहा है डर। सब्जियों के साथ दाल, चावल और दूध भी हुआ महंगा। 1 साल में आटे के दाम 30% तक बढ़े। अगले महीने से महंगी हो सकती है प्याज। आलू को छोड़कर ज्यादातर खाने की चीजें हुई महंगी। अगले महीने 2 गुने हो सकते हैं प्याज के भाव। चोट के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शहरी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की। 18 सितंबर तक चलेगा आयोजन। इनका मकसद राजस्थानियों को फिट और हिट रखना है। लाल के बाद अब पीली डायरी लाएगी सियासी धमाल। युवा नेता बदलना चाहते हैं अपनी सीट। पूर्व मुखिया के सियासी संकेत से दिल्ली तक हो रही चर्चा। UN में पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर मुद्दा। भारत बोला, ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं, ये हर बार भटकाते हैं। भारत पर इल्जाम लगाने बंद करे पाकिस्तान। इससे अच्छा है कि अपने देश के मसले देखे। दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की हुई मौत, 17 लापता। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान है शामिल। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा रिडेवलपमेंट। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला। रेलवे ने कहा 2025 तक काम होगा पूरा। ये सभी स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है। ईरान में और सख्त होगा हिजाब कानून।
एआई तकनीक से होगी निगरानी, हिजाब नहीं पहनने पर 10 साल की होगी जेल। कस्टडी में मारी गई महसा की डेथ एनिवर्सरी पर नया बिल किया जाएगा पेश, 1000 से बढ़ाकर 70,000 किया जुर्माना। यूक्रेन जंग के चलते रूस ने दोगुना किया रक्षा खर्च, साल भर में रूस खर्चेगा 8.28 लाख करोड़। एक महीने में बने 1 साल जितने हथियार। रक्षा बजट बढ़ाने के लिए रूस में पहले ही कम कर दिया गया स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों इत्यादि का बजट। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से होगा शुरू, कैबिनेट मीटिंग में लिया बड़ा फैसला। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी, नूंह के टीचर को मिलेगी 10% ज्यादा सैलरी। नूंह हिंसा के दंगाइयों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन, शिव मंदिर के पास तोड़े गए 25 से ज्यादा दुकान मकान, टावरों में तोड़ी गई अवैध रोहिंग्या बस्ती, घुसपैठियों के छुपे होने की मिली थी सूचना। माय एफएम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, संस्कृति मंत्रालय के साथ हर घर हेल्दी मुहिम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माय एफएम के सीईओ राहुल नाम जोशी को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। म्यांमार बॉर्डर पर गो बैक मणिपुर पुलिस के लगाए पोस्टर, मोरेह में कुकी भीड़ ने अफसरों पर फेंके पेट्रोल बम, महिलाओं ने रोका रास्ता। मणिपुर हिंसा को 3 महीने हुए पूरे, 160 लोगों की हो चुकी मौत। भारत के दुश्मनों की तिकड़ी, चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई चाल। कश्मीर पर जहर उगलने वाले तुर्की को चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर ज्वाइन करने का भेजा न्योता, इस कॉरिडोर से भारत को है खतरा। कश्मीर कब जाने चले पाकिस्तान से छिन जाता उसी का लाहौर। आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसने छेड़ी 1965 की जंग और भारत ने घेर लिया था लाहौर। भारतीय पुरातत्व विभाग की 61 मेंबर्स की टीम सर्वे करने पहुंची ज्ञानवापी। मस्जिद के बाद तहखाने का ताला खोला जा सकता है। आज सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष भी मौजूद, कहा सहयोग करेंगे। न्यूयॉर्क में मुफ्त के प्ले स्टेशन के लिए हो रहे दंगे, स्टेशन पर चढ़कर पुलिस पर बोतलें फेंकी। यूट्यूबर के बुलावे पर जुटे थे 2000 लोग, कई लोगों को किया गिरफ्तार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस की फ्री बिजली मोबाइल योजना का भाजपा ने ढूंढा तोड़, लोगों से पूछेगी हमारी सरकार बनी तो आप क्या चाहेंगे, सुझाव से तैयार होगा घोषणा पत्र। राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली मोबाइल सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को कम करने के लिए भाजपा एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। गांव-गांव में भाजपा के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी थी लेकिन कांग्रेस सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर भाजपा अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस दिशा में काम शुरू हो गया है, अब राजस्थान में इसकी शुरुआत होगी। भाजपा की ओर से सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी, हनुमानगढ़ के गोगामिली और डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम से निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्राओं में इस अभियान की झलक दिखेगी। इन यात्राओं में जनता से सुझाव लेने के लिए आकांक्षी पेटियां रखी जाएंगी। आकांक्षी पेटियों में आम जनता से लिखित सुझाव डलवाए जाएंगे। यात्रा पूरी होने के बाद लोगों की सुझावों की छंटनी करके घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। तीनों परिवर्तन यात्राओं का रूट इस तरह से होगा कि हर विधानसभा क्षेत्र को टच किया जाए। यात्राएं अलग अलग दिन शुरू होंगी, लेकिन जयपुर पहुंचने का दिन एक ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि हमारे घोषणा पत्र में जनता की भागीदारी रहेगी। जिन क्षेत्रों से यात्रा नहीं गुजरेंगी वहां के लोगों की घोषणा पत्र में राय शामिल करने के लिए हम ऑनलाइन सुझाव लेने की व्यवस्था भी करेंगे। हर जिले का अलग घोषणा पत्र बनाने की भी भाजपा तैयारी कर रही है। पीएम ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना लॉन्च की। देश के 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशन शामिल। पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 और गुजरात तेलंगाना में 21-21 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18-18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम बोले विपक्ष न काम करता है न करने देता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा न काम करता है न काम करने देता है। हमने संसद की नई बिल्डिंग बनाई, कर्तव्य पथ बनाया और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया तो हर बार विपक्ष ने इसका विरोध किया।
स्टेशनों पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट की सुविधा। स्टेशन की बिल्डिंग में सुधार किया जाएगा। स्टेशन पर ऑटोमेटिक सीढ़ियां बनाई जाएंगी। बेहतर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग की सुविधा में सुधार किया जाएगा। स्टेशन पर ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा। रूफ प्लाजा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यात्रियों को ट्रेन के इंतजार करने में परेशानी न हो। रेलवे स्टेशनों को मेट्रो और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा।